हमें त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानकारी दी है। मैंने त्रिभुज कैसा होता है ये तो सब लोग जानते हैं ना। तो त्रिभुज कैसा होता है? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे समांतर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समांतर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा होगा समबाहु त्रिभुज। आप देखेंगे कि भाई इसको खंडित कर देते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब जिसको हाथ बोलते हैं भुजा। वैसे त्रिभुज जिसकी सब मतलब दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। जैसे मान लो उदाहरण में देते हैं, लिख दिया हम ए बी सी, एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी ए सी और बी सी भुजा बराबर है। ए सी और बी सी भुजा बराबर है। ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर ए बी। यह दो भुजा इसके बराबर है तो इसका कोण भी, कोण सी बराबर कोण बी, यह भी कोण इसका बराबर होगा। तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे क्या हम? समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा नाम समबाहु त्रिभुज। समबाहु इस वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। अर्थात इसका दूसरा उदाहरण देंगे कि वैसे त्रिभुज जिसका तीनों कोण बराबर हो। जैसे में देख लेंगे हम लोग, यहां लेंगे एक त्रिभुज बना देंगे। यह त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो पहला क्या है कि इसकी तीनों भुजा बराबर हो गए, अर्थात यह तीनों बराबर हो गए। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, अर्थात इसकी तीनों भुजा बराबर हो गए। ये भी कहे इसका तीनों कोण बराबर होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। यह तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। और ये भी कहे है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो कैसे होता है भाई? तो हम पिछले कक्षा में पढ़े हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180। लिख लेंगे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? कोण ए बराबर बी लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो हम कर दिए यहाँ कोण ए जो कोण बी के बदले क्या लिख सकते हैं? कोण ए। फिर कोण सी के बदले क्या लिख सकते हैं? कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? यह तीनों कोण को एक कोण दो कोण तीन यानी जोड़कर कितना हो जाएगा? 3 कोण ए, मैंने 3 कोण हो जाएगा नहीं? अरे कोण तीनों कोण बराबर हो गए तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3 कोण बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? कोण ए का मान निकालेंगे। तो कोण ए बराबर क्या होगा? 180 डिग्री बटे 3 बराबर 60 आ गया। कोण ए बराबर 60 तो बी भी बराबर 60 और सी बराबर भी 60, यानी इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। उसी तरह से अब आएंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो? भिन्न भिन्न हो। वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो तो वह कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो यानी बराबर नहीं हो
तो देख लेंगे उसका भी उदाहरण। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज बना रहे हैं हम, ऐसा त्रिभुज बना देंगे ए बी सी। अब इसमें क्या है, तीनों भुजा अलग अलग है, बराबर नहीं है। ये तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है, तीनों भिन्न भिन्न है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। इसका तीनों कोण भी भिन्न भिन्न होगा, तीनों कोण भी भिन्न भिन्न होगा। तो वैसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब खड़े हो जाओ, बताओ तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे मान लो कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं तुमको, तो ऐसा त्रिभुज हम बना रहे हैं ए बी सी। इसमें यह और यह भुजा बराबर है, तो कौन कौन भुजा बराबर होगा, AC बराबर AB। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तुम बताओ। अब समबाहु त्रिभुज, अभी पढ़े हम लोग समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसकी, बहुत अच्छा। अब उसके बाद में एक उदाहरण तुम देख लो, बताओ। अब इसमें हम इंडिकेट करते बेटा, यानी इस इंडिकेट का मतलब क्या हुआ, तीनों भुजा का हम कह रहे थे बराबर है। बताओ ये कैसी आकृति है, ये जो बनाए वो कैसी आकृति है, त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज होगा, हम बता दिए कि तीनों आपस में बराबर है। वैसे त्रिभुज बताओ जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, वो कौन सा त्रिभुज है, फिर से बोलो, तुम बताओ। समबाहु, बहुत अच्छा, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा समबाहु त्रिभुज। अब तुम बताओ, इसका प्रत्येक कोण हमका देखिए तीनों बराबर है, तीनों, तो तीनों कोण का नाम बताओ, कौन कौन होगा, तीनों कोण का नाम बोलो। क्या क्या इंडिकेट किया है तीनों कोण में, या कौन सा कोण है, बोलो। कोण ए, फिर यह कौन सा कोण है, बी। यह कौन सा कोण है, कोण सी। तीनों कोण होगा, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब तुम बताओ, कोण ए का मान कितना होगा, 60। बहुत अच्छा। कोण सी का मान, कोण सी बराबर कितना, 60। बहुत अच्छा। अब रहा विषम बाहु त्रिभुज। इस विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, बोलो। क्या भी पता है, विषम मतलब पता है, विषम मतलब सब भिन्न भिन्न, सब की लंबाई भिन्न भिन्न। बताओ तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तुम बताओ। वैसे त्रिभुज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब इसमें क्या है, तीनों भुजा बराबर नहीं है, अलग अलग है, या अलग है, या अलग है, या सबकी लंबाई अलग अलग है। तो इसका कोणों भी अलग अलग होता है, सब भिन्न भिन्न होता है, तो वह कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। अब रहा कोण के आधार पर, कोण
के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के बारे में तो हम लोग जाने हैं कि समकोण कौन कहलाता है, और जो 90 डिग्री हो। निम्नकोण कौन कहलाता है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। अधिकोण कौन कहलाता है, थोड़ा कस कर, भूख लग गया है, कस कर। 90 डिग्री से 12 और 180 से छोटा। तो इसी आधार पर हम त्रिभुज का नामकरण करते हैं। समकोण त्रिभुज, तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण, जैसे मान लो ABC, तो वैसे कोण मान लो कि हम बता दिए कि यह 90 डिग्री है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, इसका नामांकन करेंगे कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का हो गया, इसलिए यह समकोण त्रिभुज। समझ गए? तो ऐसे कोण के आधार पर एक तो बंटवारा कर देते हैं। दूसरा भाषा में इसको क्या कहेंगे, वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, लंब, दो भुजाएं, कोई दो भुजा लंब हो। लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब कोण यानी 90 डिग्री। तो दो भुजा यह क्या है, एक दूसरे पर लंब है, अर्थात यह जो घिरा क्षेत्र बन रहा है यह समकोण त्रिभुज है। और निम्नकोण, निम्नकोण, निम्नकोण त्रिभुज, तो निम्नकोण का मतलब क्या होता है, 0 से 12 और 90 से छोटा। तो इसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। वैसे त्रिभुज को निम्नकोण त्रिभुज कहेंगे। मान लो कि देखिए ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना डिग्री का होगा, 60 40, और तीनों कोण जोड़कर कितना होता है, तो कितना डिग्री का होगा, ये कितना 80 डिग्री। बहुत अच्छा। तो ये तीनों कोण देख रहे हैं, 90 से छोटा है, 60 भी 90 से छोटा है ना, हो, और 0 से बड़ा है। और 40 भी क्या होता है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। 80 भी क्या होता है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। अर्थात इसका तीनों कोण क्या है, 90 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया, इसलिए यह कहलाएगा क्या, निम्नकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, निम्नकोण त्रिभुज। अब रह गया एक अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण, तो अब इसको हम अगर कोण जानते हैं उसी के आधार पर बांट देंगे। अधिकोण माने जो कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इसका बहुत सारा आ जाएगा, 91 से लेकर और 90 पॉइंट समथिंग से लेकर हो जाएगा कहाँ तक, मान लो मोटा तौर पर तो 170, इतना आएगा ना, जितना एक कोण हो जाएगा इसको त्रिभुज का 91 से लेकर 79 तक कोई एक कोण होगा तो बुझेगा कि वो क्या है, अधिकोण है। जैसे मान लो कि उदाहरण तौर पर देते हैं ABC, और हम ये मान दिए कि भाई कितना है, 99 डिग्री है, तो एक कैसा त्रिभुज हुआ, अधिकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण इसका क्या है, अधिकोण है, एक कोण अधिकोण है, यानी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसलिए कहलाएगा अधिकोण त्रिभुज। तो इस तरह से हम सारे त्रिभुज के बंटवारा कर देंगे और इसी तरह से उदाहरण सहित याद रखेंगे। अब कोई बताएगा, तुम खड़ी हो, बताओ निम्नकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, बोलो, निम्नकोण त्रिभुज, निम्नकोण तुम बताओ। निम्नकोण, समकोण नहीं पूछ रहे हैं, निम्नकोण अभी क्या पता है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण
90 से छोटा और 0 से बड़ा, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा। अभी आपको बताए हम लोग कि निम्न कोण किसे कहते हैं। तो जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो इसमें देख रहे हैं निम्न कोण, यानी प्रत्येक कोण क्या हो 90 से छोटा है। जैसे देखिए ए बी सी, अब देख रहे हैं सब कोण बनता है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। देखने से लग रहा है ना। तो यह हुआ निम्न कोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज। अभी